नमस्कार। आज दिनांक 22 फरवरी 2022 दिन मंगलवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। प्रातः वंदन। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम शालिनी जी। सभी को प्रातः वंदन। सभी का स्वागत है आज की योग साधना में और आदरणीय रीना जी को आमंत्रित करूंगी योगाभ्यास कराने के लिए। मंगलवार को मंगल साधना का प्रारंभ करें। हरिओम रीना जी। हरिओम। हरिओम सभी को प्रातः वंदन। आरंभ करते हैं आज की सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। तो दोनों पैर सामने की ओर फैलाएं, हाथ कमर के साथ, कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले प्रभावित करेंगे अपनी उंगलियों को, पैर सीधे रखें और सबसे पहले अपनी उंगलियों को आगे पूरे दबाव के साथ आगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे। सांस भरते हुए दोबारा से आगे पूरे दबाव देंगे अच्छे से, पीछे। इसी को दोहराएंगे एक दो बार श्वासों के साथ जोड़ते हुए। अब यहीं से दोनों पंजे आगे की ओर लेके जाएंगे। प्रयास करेंगे अपने अंगूठे को आसन से लगाने का। प्रयास करें, खिंचाव दें अपने पिंडलियों में, टखनों में। वापस पीछे की ओर। श्वास भरते हुए आगे की ओर। भरे हुए सांसों में खिंचाव देना है हमें। पीछे की ओर भी जब हम आते हैं तो अच्छे से खिंचाव दें। प्रयास करेंगे हमारी एड़ियां उठ जाएं आसन से। पिंडलियों पर बहुत ही सुंदर खिंचाव। इसी को दोहराएं एक दो बार। मध्य में आएंगे। अब यहीं से दोनों पैरों में थोड़ा फासला करें। इतना फासला हो कि जब हम दोनों पैर अंदर की ओर लाएं तो हमारे अंगूठे आसन से लग जाएं। दोनों पैरों को लेके आए अंदर की ओर। दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए, आसन से लगे हुए। श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर, विपरीत दिशा में। इसमें भी प्रयास करेंगे कि हमारी उंगलियां आसन से लगें और घुटनों पे अंदर की ओर दबाव दें ताकि घुटने ना उठें। अंदर की ओर श्वास भरते हुए अंदर की ओर। श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। अब यहीं से हम घुमाएंगे गोलाकार चक्र में दोनों पैरों को विपरीत दिशा में। दोनों पैरों को घुमाएंगे विपरीत दिशा में, अंदर की ओर, आगे की ओर, साइड में और पीछे की ओर। महसूस करेंगे छोटी छोटी आने वाली चटकनों को अपने टखनों से, घुटनों से। जितना खिंचाव के साथ घुमाएंगे उतना ही प्रभाव अधिक होगा।
पूरा चक्र बनाने का प्रयास करेंगे। अंदर आएंगे तो दोनों अंगूठे आसन से लगें और बाहर की ओर जाएं तब भी हमारी छोटी उंगली आसन से लगे। अब इसी को घुमाएंगे विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में घुमाएं दोनों पैरों को, जिस दिशा से भी आप घुमा रहे हैं। आ जाएंगे मध्य में, दोनों पैर मिला लें। दाईं टांग को उठाएं घुटने से, खड़ा करें और तलवे के नीचे पकड़ बनाएं। अच्छे से पकड़ बनाएं। श्वास भरें और उठा दें अपनी टांग को ऊपर की ओर। घुटना सीधा कर दें। प्रयास करें घुटना अधिक से अधिक अपनी ओर लाने का। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी को 2 बार और करेंगे। अच्छे से श्वास भरें और घुटने को सीधा कर दें ऊपर की ओर। वापस एक बार और सांस भरें और ऊपर की ओर सीधा कर दें। रुकेंगे कुछ क्षण। हमारा रक्त प्रवाह ऊपर की ओर होता हुआ। वापस पैर पैर के साथ। अब यही क्रिया बाईं ओर से। बाईं टांग को मोड़ें घुटने से, पकड़ बनाएं अच्छे से तलवे के नीचे और श्वास भर के ऊपर की ओर कर दें। रुकेंगे कुछ क्षण। वापस पकड़ को तलवे के नीचे बना के रखें। एक बार फिर से श्वास भरें और ऊपर की ओर कर दें। ये अंजू हरीश बब्बस जी के नाम से कैमरा है। आप घुटने के नीचे पकड़ बना रहे हैं, तलवे के नीचे पकड़ बनानी है। तलवे के नीचे पकड़ बनानी है। हाँ जी। वापस आएंगे। जब हम पैर को आसन पे रखते हैं तो तब हमारे तलवे के नीचे पकड़ होनी चाहिए और उसी पकड़ को बना के रखने के साथ हमें श्वास भरते हुए एक बार फिर से टांग को ऊपर करना है। प्रयास करेंगे घुटने को सीधा करने का। वापस पैर पैर के साथ। अब दाएं टांग को मोड़ेंगे घुटने से अर्ध बटरफ्लाई आसन के लिए। दोनों हाथों को बांध लेंगे इस प्रकार और घुटना हिलाएंगे ऊपर नीचे अच्छे से। बटरफ्लाई करते रहें, अर्ध बटरफ्लाई। कमर गर्दन सीधी। करते रहें अच्छे से, बहुत ही लाभदायक क्रिया। मध्य में आएंगे। दोनों हाथों से पकड़ बनाएं घुटने पर। श्वास भरते हुए घुटना ऊपर, वक्षस्थल की ओर। हमारी बाईं टांग का बायां पैर आगे की ओर खींचा रहे।
तना हुआ। रुकेंगे भरी हुई श्वास में और श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब हम नीचे आए तो हमारी कमर ना झुके, हमें सिर्फ घुटने पर दबाव देना है थोड़ा सा अपनी क्षमता अनुसार। वापस एक बार फिर से श्वास भरें, ऊपर की ओर लाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब एडी को उठाएंगे बाएं हाथ पे और घुटने को उठाएंगे दाएं हाथ पे। दाएं बाएं दोलन। वापस आएंगे पैर पैर के साथ। अब यही क्रिया बाईं ओर से। बाईं टांग को मोड़ें, घुटने से रखें जंघा पर, एडी को हाथ बांध लें इस प्रकार और करेंगे अर्ध बटरफ्लाई। दाएं पैर को भी आगे की ओर तान के रखेंगे। दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे घुटने पर, अंगूठा ऊपर की ओर, उंगलियां नीचे की ओर। श्वास भरते हुए घुटना ऊपर लाएं, अधिक से अधिक। रुकेंगे भरी हुई श्वास में, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। हल्का सा दबाव देना है घुटने पर ताकि वो आसन से लगे, अपनी क्षमता अनुसार, अधिक प्रेशर ना लगाएं। अब एक बार फिर से करेंगे इसी को। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब अपनी एडी को उठाएंगे ऊपर दाएं हाथ पर और घुटना बाएं हाथ पे, दोलन आरंभ करेंगे। अधिक से अधिक दाईं ओर, अधिक से अधिक बाईं ओर। वापस आएंगे पैर पैर के साथ। लगाएंगे पद्मासन, पद्मासन लगाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। आरंभ करते हैं गहरे लंबे श्वासों से। अधिक से अधिक श्वास खाली करें, खाली करें अधिक से अधिक। नाभि अंदर की ओर, मूल बंद लग जाएगा। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास भरें। पेट में, कंठ में अधिक से अधिक श्वास भरें। रुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास खाली करें। दोहराएं इसी क्रिया को। गहरे लंबे श्वास। प्रातः बेला में अत्यंत लाभदायक।
मध्य में आएंगे, श्वासों को सामान्य करेंगे। एक बार गहरा लंबा श्वास लेंगे ओम ध्वनि के लिए 3 बार। गायत्री मंत्र और सुंदर भावार्थ। एक बार गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ेंगे अपने ईश्वर के समक्ष, अपने माता पिता के समक्ष। प्रातः वंदन। सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ दोनों पैर खोलें सामने की ओर, पद्मासन खोलें और घुटना चालन करेंगे। दोनों हाथ हमारे घुटने पर, घुटने ऊपर नीचे दबाव दें अधिक से अधिक। पिंडलियों को पटके आसन पर, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इससे। एक एक पैर से भी कर लें। एक बार बैठेंगे अपनी सुखद स्थिति में, किसी भी सुखद स्थिति में बैठेंगे। थोड़ी सी करेंगे मुख की क्रियाएं। अपने मुख को सुंदर बनाने के लिए 1-2 क्रियाएं करेंगे। किसी भी सुखद स्थिति में बैठें। देखिए, हम अपने शरीर को तो स्वस्थ कर लेते हैं, मुख के लिए भी कुछ करते हैं। सबसे सर्वप्रथम करेंगे हम अपने मुख में हवा भरेंगे, हवा भरेंगे मुख में, और इस प्रकार अपनी हवा को हमें घुमाना है गोल गोल अंदर ही अंदर। अपने गालों में हवा को घुमाएं गोल गोल। हमारे रोम छिद्र खुलते हैं उससे, गालों के पूरा यहाँ तक प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन लेवल अधिक से अधिक पहुंचता है हमारे मुख में। अब इसी हवा को हम विपरीत दिशा में घुमाएंगे, अंदर ही अंदर विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास को छोड़ देंगे, नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे इसी को। हवा भरें मुख में, विपरीत दिशा से भी, दोनों दिशाओं में घुमाएं। पूरा प्रभावित होता हुआ, पूरा ऑक्सीजन लेवल प्रभावित होता हुआ वापस आएंगे, श्वास छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे इसी को। श्वास भरें अच्छे से मुख में। सांस भरना है, सिर्फ हमारे गालों में श्वास भरना है।
जिस प्रकार बच्चे करते हैं, भरें और घुमाएं गोल गोल। जब दोनों दिशाओं से हो जाए तो वापस आ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। दूसरी क्रिया में क्या करना है, श्वास भरें और उसे मुंह पे फिंगर रख के गर्दन नीचे करके लॉक कर देंगे। उसी हवा को हमें अंदर लॉक करना है मुख में भरे हुए। इस प्रकार मुंह पे फिंगर रखते हैं तो और अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छे से लॉक होती है। जब ना रुका जाए वापस आ जाएं, अपनी क्षमता अनुसार रुकें, लॉक करें। महसूस करेंगे हमारे यहाँ तक के मसल्स में खिंचाव आता है, बहुत सुंदर खिंचाव। एक बार फिर से दोहराएंगे। हमारी मुख की मांसपेशियां टाइट होती हुई, कितनी बार समय से पहले मुख पे झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, उसके लिए बहुत ही सुंदर। करें, एक बार और करें। अच्छे से श्वास भरें, मुंह को फुलाएं, मुंह पे फिंगर रखें और गर्दन नीचे करके श्वासों को लॉक कर दें। जब हम लॉक करते हैं तो हमारा रक्त प्रवाह एक एक नसों में दौड़ता है। ढीला कर दें। अगली क्रिया करेंगे फिश पोज बनाते हैं हम। श्वास भरें और होठों को आगे की ओर निकालते हुए ये चीज हमें अंदर पिचकानी है, अपने गालों को अंदर पिचकाना है। इस प्रकार ये फिश पोज बन जाता है। बनाएं, प्रयास करें। रुकें, दोबारा से करें। बनाएं, रुकें। जो हमारे मुख पे साइड्स की चर्बी जमा हो जाती है उसके लिए बहुत लाभदायक। वापस आएंगे। इन क्रियाओं को हम कभी भी दोहरा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता कि हमें खाने से पहले करना है या खाने के बाद करना है। किसी भी समय दोहराएं, कहीं भी दोहराएं, ठीक है ना। तो बहुत ही लाभदायक हमारे लिए। अब आगे अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं। उसमें हमें जैसे बच्चे ट्रैक्टर चलाते हैं उसी प्रकार अपने होठों को ढीला करेंगे, जिस प्रकार बचपन में करते थे सभी लोग, किया ही होगा सबने। तो आरंभ करेंगे जिस प्रकार हम फटफटी या ट्रैक्टर चलाते हैं, इस क्रिया को करेंगे। मुझसे नहीं हो करेंगे, अच्छे से करेंगे। खुशी के साथ हंसते हुए ट्रैक्टर चलाएंगे या फटफटी, कुछ भी अपनी भाषा में बोलें और करें। अपने होठों को ढीला करें और करें। दोबारा से करें। चलिए दोहराएं इसको एक दो बार, मस्ती के साथ दोहराएं। जिस प्रकार बच्चे चलते हैं, भागते हैं एक दूसरे के पीछे अपनी फटफटी लेकर। चलिए वापस आएंगे, इसको दोहराएं, दिन में भी प्रयास करें। अब अगली क्रिया, अपने मुंह को थपथपाना दोनों हाथों से
अपने मुंह पर हल्का हल्का थपथपाएं, पूरे मुख पे थपथपाएं। कहीं भी अगर हमारा रक्त प्रभाव नहीं होता तो इस क्रिया से हर जगह ऑक्सीजन लेवल पहुंचना आरंभ हो जाता है। 5-6 क्रिया प्रतिदिन दोहराएं। देखिए, आप महसूस करेंगे अपने मुख पर आती हुई गर्मी को। मुझे तो महसूस हो रही है, पसीना महसूस हो रहा है। अब अपने हाथों में घर्षण करेंगे। अच्छे से घर्षण करें और रख दें अपने मुख पर, पूरे मुख पर रख दें। दोनों हाथों को अच्छे से ढक दें। एक बार फिर से घर्षण करें और उस गर्मी को अपने मुख पर रखें। वापस महसूस किया होगा आपने अपने मुख पर तेज को, उस आई हुई गर्मी को। चलिए कागासन में आएंगे। दोनों पैरों को सीधा करते हुए कागासन में आएंगे। और खड़े हो जाएंगे। अभी समय अधिक नहीं बचा है, इसके लिए हम खड़े होकर थोड़ी सी पीटी कर लेते हैं। पीटी करेंगे। जंपिंग जैक्स। दोनों पैरों को खोलें और दोनों हाथ भी खोलें। दोनों पैर अंदर की ओर, दोनों पैर हाथ भी अंदर की ओर। पीटी करें, आरंभ करें। सभी को आती है पीटी करनी। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी के साथ। देखिए, जो उछल कूद के नहीं कर पाते ना, वो इस प्रकार कर लें। जो उछल कूद के नहीं कर पाते वो इस प्रकार कर लें। अपने पैरों को दाएं बाएं दाएं और हाथ ऊपर नीचे अवश्य लेके जाएं। हाथों को ऊपर ताली के रूप में ताली बजाएं ऊपर। और जो कर सकते हैं वो तो कूद कूद के करें ना, अच्छा रहेगा। कूद कूद के करें, जंप करके करें। सभी बहुत बढ़िया। अधिकतर सभी लोग कूद कूद के कर रहे हैं पूरी एनर्जी के साथ। चलिए वापस आएंगे और लेट जाएंगे अपने आसन पर। दोनों पैरों में कुछ फासला, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, आंखें कोमलता से बंद। अभी अपने किए हुए आसन को दोहराएंगे। हमने मुख को चपकाने के लिए छोटी छोटी क्रियाएं की, जो कि बहुत ही लाभदायक। हमारे मुख में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बढ़ती है इससे। समय से पहले झाइयां नहीं आती। रंग किसी का गोरा हो या काला हो, रंग कोई महत्व नहीं देता है। इंसान का चमक होनी चाहिए चेहरे पर। जो चमक हमें क्रियाओं से ही आती है अगर हम मुख की क्रियाएं दोहराते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मुख से ही प्रकट होता है। अगर हमारे मुख पर डर भय होता है तो हमें पता चल जाता है इसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, कम है, ज्यादा है। तो इसलिए हमें अपने मुख को हमेशा चमकदार बनाए रखना चाहिए। सभी की श्वासें सामान्य हो गई होंगी।
बढ़ते आगे की ओर, सुप्त ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ खींचे, पहले अधिक से अधिक हाथों को खींचे नीचे की ओर, अपने कंधों पर प्रभाव दें और यहीं से खींचे हुए हाथ श्वास भरते हुए पीछे की ओर लेके जाएं, धीरे 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 आसन पर रख दें। अब भरे हुए श्वासों में पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर खिंचाव दें। अच्छे से खिंचाव दें, हमारी एक एक नस नाड़ी प्रभावित होती हुई। ढीला कर दें, एक बार फिर से श्वास भरें और दोबारा से तान दें ऊपर की ओर, हाथों को ऊपर की ओर, पैरों को नीचे की ओर, नाभि को मध्य मानते हुए ढीला छोड़ दें। श्वास भरें और दोनों पैरों को लेके जाएं ऊपर की ओर, पंजे आसमान की ओर, घुटने सीधे। अब यहीं से दोनों पैर को प्रयास करेंगे कि पीछे आसन पे लेके जाएं। हमारे पैरों के घुटने पैरों के अंगूठे आसन से लगे, सर के पीछे की ओर। प्रयास तो करें। अभी वरना दोलन आरंभ कर देंगे दोलन, नावासन। हमारी रीढ़ की एक एक गोटी प्रभावित होती हुई नावासन के दौरान। प्रयास करें अधिक से अधिक आगे और अधिक से अधिक पीछे जाने का। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। अधिकतर सभी के पंजे पीछे की ओर लगते हुए। चलिए वापस आएंगे धीरे धीरे, अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे। बैठेंगे दंडासन में, दोनों पैरों में कुछ फासला, हाथ कमर के साथ, आंखें बंद, गहरा लंबा श्वास लेते रहें। आगे की क्रियाएं आदरणीय विष्णु सर जी के अनुसार